हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बनू। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक अलग सा पैटर्न बनाना सिखा रही हूँ जो एकदम नया है और एकदम ये जैसे बिल्डिंग का एक वो होता है ईंटों का, उस टाइप से मैं सिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने 4 कलर के धागों का प्रयोग किया है। आप चाहें तो इसमें और भी डार्क कलर के ऊन इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉटन धागे से भी बना सकते हैं। आप इसको समर के लिए भी बना सकते हैं और मतलब सर्दियों के लिए भी, विंटर के लिए भी बना सकते हैं। वो आपके ऊपर है। जैकेट, शॉल, स्टॉल, जो भी आप डिज़ाइन डालना चाहें, फ़ोन कवर, सब कुछ इससे बना सकते हैं। तो ये मैंने इसके लिए क्रोशिया लिया है 3.5 mm का। आप अपने ऊन के हिसाब से या धागे के हिसाब से क्रोशिया ले सकते हैं, पतला या मोटा, वो आपके ऊपर है। तो ये मैं सबसे पहले बेस इसका जो है वो बनाऊंगी। यहाँ मैंने सफ़ेद लिया है। इस तरह से एक स्लिप नॉट या फंदा बोले डाल लीजिए। इस तरह से पकड़ी और इतने आराम से आ जाए इस तरह से ले। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा जो मल्टीपल होगा वो 10 का होगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं 30 में बता रही हूँ और आपको जितना बड़ा लेना है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसमें प्लस में 2 रखूँगी। यहाँ से मैंने 1 2 रख लिया। तो ये हमारे हो गए 32 चेन, यानी 32। फिर यहाँ से 1 लूँगी और यहाँ से चाहे आप सिंगल क्रोशिया बनाएं चाहे हाफ डबल क्रोशिया बनाएं, एक लाइन हम इसी तरह से मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, पूरा एक लाइन। फंदा लिया, निकाला, फिर यहाँ से फंदा लिया और निकाला। इसी तरह से पूरा लाइन मैं बना लूँगी। तो यहाँ एक लाइन मैंने बना लिया अच्छे से। इसके बाद यहाँ मैं दूसरा धागा लगाऊंगी इस जगह। तो यहाँ इस तरह से पकड़ूंगी और यहाँ टाइट करूंगी। फिर यहाँ से एक चेन बनाया मैंने, इसे टाइट किया। इस धागे को चाहें तो आप इस साइड से पकड़ के बुन सकते हैं, लेकिन मैं इस धागे को यहीं छोड़ दूंगी, यानी कि यहीं गांठ लगा दूंगी बाद में। तो यहाँ से हो गया। फिर मैं यहाँ आगे बढ़ूंगी इस साइड और मैं सफ़ेद धागे को रख दे रही हूँ क्योंकि मुझे आगे सफ़ेद धागे का काफ़ी काम है आगे। फिर यहाँ जो सबसे फर्स्ट है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लें इस तरह से। फिर यहाँ से मेरा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया यहाँ से। इसके बाद हम यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 बार निकाला, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, 2 से निकाला, फिर 2 से निकाला, फिर तीसरा भी डबल क्रोशिया, 2 से निकाला, फिर 2 से, फिर डबल क्रोशिया। तो ये हमारे कितने डबल क्रोशिया हुए? 1 2 3 4। और एक डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे यहाँ। इसके बाद हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन यहाँ से इस तरह से शुरू हुआ। फिर हम एक स्किप करेंगे, इसमें जाएंगे इस जगह में।
एक चेन लेंगे, इस तरह से बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, चेन हो गया, और यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सबसे पहले। फिर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, फिर 2, 2, फिर 2। फ्रेंड्स, इसे बहुत आराम से देखिएगा, समझिएगा, ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगता है। 3 हुआ, 4, 5 बनाया मैंने। फिर यहाँ हाफ डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, यहाँ एक स्किप, इसमें आएंगे सिंगल क्रोशिया। मैंने 3 रो का बनाया है ताकि आपको यहाँ हाफ भी समझ में आ जाए, इधर भी और यहाँ फुल, क्योंकि इसके ऊपर एक नया डिज़ाइन पड़ेगा तो आपको 2 राउंड तो देखना होगा, इसके ऊपर भी नया से पड़ेगा। तो फिर यहाँ हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से डबल क्रोशिया, 2, फिर 2 में से, फिर 2 में से, फिर यहाँ 2 में से, 2 में से, चार हुआ, 5, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, और एक सिंगल क्रोशिया हम लाइन सीधा रखने के लिए रखेंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया मैं यहाँ से बुन लूँगी, यहाँ से हमारी लाइन सीधी होगी। फिर यहाँ से एक, उसके बाद सबसे फर्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बुनूँगी। उसके बाद जितना डिज़ाइन है मेरा पूरा सेम बुनूँगी। यहाँ सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। अब यहाँ से 5 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। ये डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल लगता है, आप चाहे लाइट कलर में बनाएं चाहे डार्क कलर में बनाएं, बहुत खूबसूरत है। फिर यहाँ हाफ डबल क्रोशिया, एक, और यहाँ सिंगल क्रोशिया, और फिर यहाँ एक चेन, और यहाँ जो स्किप किया था हमने एक, इसको स्किप करेंगे, फिर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। ये पैटर्न बेबी ब्लैंकेट में भी बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, आपको यहाँ से नए नए डिज़ाइन काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो यहाँ हमारा इस तरीके से ये रेडी हो रहा है। फिर यहाँ एक स्किप करेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया, सेम इसी तरीके से यहाँ तक बनाएंगे। और यहाँ हाफ डबल क्रोशिया और इस पर सिंगल क्रोशिया, और किनारे वाले पर भी सिंगल क्रोशिया। यहाँ से हमारी ये लाइन सीधी होती है। फिर यहाँ हम इस धागे को छोड़ देंगे और यहाँ से हम सफ़ेद ले लेंगे। सफ़ेद हमारा ना बॉर्डर का काम करता है। इस तरह से इसे टाइट करेंगे, एक चेन बनाएंगे और घूम जाएंगे। यहाँ सबसे फर्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया और यहाँ इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से हम गिनेंगे 1
2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ 9 हमारे आने चाहिए। तो इस तरह से हो गया। इसके बाद फिर हम यहाँ जो हमारा छूटा है चेन, इसके ऊपर यहाँ से फंदा लेंगे और यहाँ नीचे वाले होल से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस पर आएंगे हम, यहाँ सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 7 नहीं फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा, क्योंकि हमें 9 ही डालने हैं। ओके, एक यहाँ हो रहा, यहाँ से लें, इसमें डालें और यहाँ एक हुआ, ये डबल क्रोशिया हुआ। हाँ, सेम इसके ऊपर हम डालेंगे, यहाँ से इसकी सॉरी इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9 ही होने चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद फिर हम यहाँ आगे बीच में मिडल में यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और एक किनारे का हमारा सीधी लाइन का ये है। डिज़ाइन में हमें सिर्फ 9 ही रखने हैं। तो इस तरह से ये ब्रिक्स तैयार हुई, ईंट जिसको बोलते हैं ना, उस डिज़ाइन का पैटर्न रेडी हुआ। अब मैं यहाँ से दूसरा कलर इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ लास्ट का एक बचा, ये हमारा सीधी लाइन के लिए एक सिंगल क्रोशिया। फिर एक चेन लेंगे हम और वापस से हम इस साइड मुड़ जाएंगे। फिर यहाँ हर एक पे हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन जाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया, पूरी लाइन हम सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे यहाँ तक। तो ये फुल लाइन बन गई। तो इस तरह से हो गया। अब मैं यहाँ से नया धागा लगाऊंगी इस जगह से। नया धागा लगाऊंगी, सफ़ेद को यहीं ऐसे ही रहने दूंगी। यहाँ से 1 2 3 चेन बनाऊंगी। आप चाहें तो कलरिंग भी लगा सकते हैं और चाहें तो सेम एक ही डिज़ाइन में इसी तरह से भी बना सकते हैं। फिर मैं यहाँ नहीं बुनूंगी, फर्स्ट में
और यहाँ से हमारा डिज़ाइन एकदम चेंज होगा। यहाँ मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ, एक और यहाँ एक। तो ये यहाँ मैं इस तरह से बना रही हूँ। अभी हमारे 3 हैं तो वापस हमारे 2 बनेंगे, एक इसके ऊपर बनेगा, एक इसके ऊपर बनेगी, यहाँ हाफ बनेगी। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन मैं वापस से कर रही हूँ। फिर मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिया और इसके बाद यहाँ मैं एक हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी, तीनों को एक साथ उतारें और एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ एक चेन लूँगी और एक स्किप करूँगी, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। यहाँ एक स्किप हो गया है, सिंगल क्रोशिया। इसके बाद यहाँ हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ डबल क्रोशिया, 1 2 3, इसके ऊपर ही तीसरा डबल क्रोशिया आना चाहिए, 4 एंड 5 डबल क्रोशिया हुआ। फिर यहाँ हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, एक 2 3 4 5, एक हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और एक स्किप, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर तीसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर, चौथा एंड 5वां, फिर हाफ डबल क्रोशिया, ये हाफ डबल क्रोशिया होगा, यहाँ हाफ डबल क्रोशिया और ये सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और यहाँ एक स्किप, इसमें सिंगल क्रोशिया। मैंने बहुत आसानी से और बारीकी से बताया है फ्रेंड्स, आप इसे बहुत अच्छे से बना सकते हैं। फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया इधर और एक किनारे का लाइन का डबल क्रोशिया, तो 3 इधर भी होंगे। फिर वापस से 3 चेन और यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया। धागा फंस गया, यहाँ हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और ये स्किप हुआ है यहाँ छोड़ के, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया। तो ये लाइन पूरी इसी तरह से बना लें। उसके बाद फिर हम सफ़ेद को रिपीट करेंगे जैसे हमने इस वाली लाइन को रिपीट किया था, और फिर इसके बाद में सफ़ेद इसी तरह जितने भी लाइन आपको लगाने हैं आप लगा लें और इसको बना लें सेम इसी तरीके से। ये पूरा इसी तरीके से रिपीट होगा, इधर भी इस तरीके से, इधर भी, और फिर इसका एक फर्स्ट रो जो ये है ये वाला ये जाएगा, उसके बाद सिंगल क्रोशिया पूरा जाएगा, उसके बाद फिर से ये वाली लाइन इसके ऊपर 3 वाली फिर से बनेगी। तो इसी तरीके से पूरा रिपीट करेंगे और बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करते हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।